गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने समझा था लास्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसके आगे टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज या इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, हम इसको स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। कल हमने समझा था क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हो गया कि डाटा को अरेंज करना कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से या रिदम के हिसाब से या क्लास के हिसाब से। तो आज और कल हमने 6 प्रिंसिपल्स या 5 प्रिंसिपल्स किए थे क्लासिफिकेशन के। आज का हमारा उसी के आगे कनेक्टिंग टॉपिक है स्टैटिस्टिकल सीरीज या स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम स्टैटिक्स में क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ डाटा, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल ऑर्डर। जब हम इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं किसी लॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट, स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिक्स के सब्जेक्ट के हिसाब से हम चीज़ों को किस तरह अरेंज कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन किस किस टाइप की हो सकती है। स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन 2-3 टाइप की है। पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। पहली वाली को हम बोलते हैं टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, सारी समझनी है बारी बारी। सेकेंड वाले को बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड वाले को बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सारी समझेंगे बारी बारी। पहले तो मैं तुम्हें समझा दिया कि स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन मतलब डाटा को अरेंज करना किसी ऑर्डर के हिसाब से। तो आज के हिसाब से स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट वाला आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। पहले इसको समझते हैं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, साथ साथ नोट करते रहना। इसके कुछ और नाम भी हैं। टाइम सीरीज बोलते हैं इसको क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो किसी सिमेट्री को फॉलो करता हो, या तुम इसको एक और नाम से जान सकते हो, हम इसको टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन मतलब डाटा को अरेंज करना किसी लॉजिकल ऑर्डर में। उसमें पहला टाइप आता है जिसका नाम दिया गया टाइम सीरीज, क्रोनोलॉजिकल सीरीज या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्या मतलब होता है? मतलब हो गया डाटा को अरेंज करना इसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ its occurrence, on the basis of its occurrence। मतलब जो चीज पहले हुई उसको हम पहले शो करेंगे, जो बाद में हुई उसको उसके बाद शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे को डाटा को अरेंज करना है कि भारत किस तरह इंडिया ने प्रोग्रेस किया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पहला प्रोग्रेस क्या था, हमारी आज़ादी। 1947 में हमें आज़ादी मिली। 1960 में हम सुपर पावर बने। 1980 में हम इकोनॉमी में हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई। 2005 में हमें कई मेडिकल डिपार्टमेंट में भी भारत का नाम बढ़ा। तो भारत ने तरक्की की स्टेप टू स्टेप। पहले 1947 में कुछ एक तरक्की की, फिर 1960, फिर 1980, फिर 2005, इस तरह। तो कोई भी अगर डाटा को मेरे को क्लासिफाई करना है और या अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कि वो घटना कब घटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक टेबल आपको बना के बता देता हूँ। जैसे ये ईयर है, साल मैंने लिखा, और ये मैंने लिखा पॉपुलेशन। क्या मतलब हो गया इस चीज का कि मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 2010 में थी 100 करोड़, 2011 में हो गई 110 करोड़, 2012 में 120 करोड़, 2013 में 130 करोड़, 2015 में 150 करोड़। तो वही लिखा है कि अगर तुम किसी डाटा को क्लासिफाई करते हो किस हिसाब से
कि जो साल पहले घटा 2010 का डाटा पहले, फिर 2011, फिर 2012, फिर 2013, फिर 2015, तो डाटा को तुमने लिखा पहले सबसे छोटा डेट आया, फिर बड़ा उस तरह। तो अगर डाटा को अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस यानी वक्त के हिसाब से, जो चीज पहले, जो साल पहले 2010 वाला डाटा पहले लिखेंगे, फिर 2011, फिर 12, फिर 13, फिर 14। तो इस तरीके को हम बोलते हैं टाइम सीरीज या क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। सेकंड वाला हमारा जो टाइप है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है जियोग्राफिकल या स्पेशियल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल या स्पेशियल क्लासिफिकेशन क्या मतलब हो गया कि अगर तुम किसी चीज को अरेंज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल या स्पेशियल क्लासिफिकेशन। मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, किसी एरिया के हिसाब से, किसी रीजन के हिसाब से, या किसी लोकेशन के हिसाब से अगर तुम अपने डाटा को क्लासिफाई करते हो, तो उस तरह की क्लासिफिकेशन को हम नाम देते हैं जियोग्राफिकल या स्पेशियल क्लासिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको चार्ट बना के दिखा देते हैं। जैसे मैं अलग अलग स्टेट की बात करता हूँ और कोरोना केसेस की बात करता हूँ। जैसे मान लो सबसे ज्यादा केसेस है महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। मतलब मैंने डाटा को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, लोकेशन या रीजन। मतलब महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट के हिसाब से डाटा को अरेंज किया। महाराष्ट्र में 1 लाख केस चल रहे हैं, दिल्ली में 50,000 केस चल रहे हैं कोरोना के, गुजरात में 20,000, जम्मू एंड कश्मीर में 10,000। तो अगर मैं डाटा को अरेंज करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, रीजन या प्लेस, तो उस डाटा को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल या स्पेशियल क्लासिफिकेशन। पहला वाला हमने क्लासिफिकेशन समझा ऑन द बेसिस ऑफ, 2 क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। पहला वाला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर या कौन पहले आता है उस बेसिस पे। दूसरा वाला ये जो हमने क्लासिफिकेशन समझा, ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया या लोकेशन। अगला क्लासिफिकेशन समझते हैं, थर्ड वाला क्लासिफिकेशन, जिसका नाम दिया गया है मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल, या जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब अगर तुम किसी चीज को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मैं समझा रहा हूं क्या है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। पहले दो समझ आगे होंगे। बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, मतलब क्या हो गया, सिंपल चार्ट से ही समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्ट बनाया, ये मैंने लिख दिया हाइट, ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, पिछले वाले में क्या था, हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर तरह का चार्ट बनाया गया था। इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब जिन बच्चों की हाइट 5 मीटर है उसमें कितने स्टूडेंट्स आते हैं, जिसकी हाइट 5 है उनमें कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 25 स्टूडेंट्स की हाइट 5 है। जिनकी हाइट 5.5 मीटर है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। जिनकी 6 मीटर है वो है 35। जिनकी 7 है वो है 40। यानी बहुत सारे लोगों को एक हाइट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अगर कोई डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी,
या ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड या नंबर, मतलब जिनकी हाइट 5 है वो कितने बंदे हैं 25, जिनकी हाइट 5.5 है वो 30, जिनकी 6 है वो 35, जिनकी 7 है 40। इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो हम फोर्थ वाला हिस्सा करते हैं, जो हमारा फोर्थ वाला टाइप है क्लासिफिकेशन का। सिंपल है, समझ आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाले को हम बोलते हैं कंडीशनल या सीजनल क्लासिफिकेशन। कंडीशन या सीजनल क्लासिफिकेशन, जब किसी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन मतलब मौसम, किसी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मौसम या ऑन द बेसिस ऑफ एनी सिचुएशन, तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, उस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं सीजनल क्लासिफिकेशन। मतलब व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि आइसक्रीम की सेल ज्यादा होती है गर्मियों में एज कंपेयर टू सर्दियों में, तो वो तरह का डाटा कैसा हो गया, वो सीजनल हो गया। जैसे आइसक्रीम हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया कि कोल्ड ड्रिंक की सेल गर्मियों में है बहुत ज्यादा होती है और सर्दियों में बहुत कम होती है। अगर हम चीजों को इस तरह अरेंज करें तो उस टाइप के डाटा को हम क्या बोलते हैं, सीजनल क्लासिफिकेशन। तो हमने 4 क्लासिफिकेशन समझी, बिल्कुल सिंपल है, आराम से समझ आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अगर बेसिकली इस तरह क्लासिफाई किया जाए तो हम 4 टाइप में क्लासिफिकेशंस को डिवाइड करते हैं। आगे चलते हैं, और भी कई बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आज लास्ट यहां तक करेंगे, बाकी कल देखेंगे। पहला आ गया सिंपल क्लासिफिकेशन, एक को हम नाम देते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, एक को हम नाम देते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या मतलब हो गया इस चीज का? सिंपल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ वन एट्रीब्यूट। मैंने आपको समझाया एट्रीब्यूट क्या होता है। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन बेसिस ऑफ वन एट्रीब्यूट, जब मैं एक एट्रीब्यूट के हिसाब से किसी चीज को क्लासिफाई करता हूं। एट्रीब्यूट का क्या मतलब हो गया कि एक चीज के हिसाब से मैं किसी चीज को क्लासिफाई करता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कल भी इस एग्जांपल को मैनिफोल्ड कर रहे थे कि अगर मान लो मैं हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब मैंने कितनी चीजों को लेके चला कि मैं स्टूडेंट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो यानी मैं कितने एट्रीब्यूट को लेके चल रहा हूं, कितने गुणों को लेके चल रहा हूं, एक एट्रीब्यूट को। तो अगर किसी एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे तुम किसी चीज को क्लासिफाई करते हो, उस तरह की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दी गई कि अगर मैं स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को मैंने नाम दिया सिंपल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। मैनीफोल्ड मतलब अगर क्लासिफिकेशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। अगर तुम क्लासिफिकेशन करते हो और क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, तुम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट लेके चलते हो। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर प्लस ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो मैं स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर रहा हूं जेंडर के बेस पे भी,
प्लस उनकी इंटेलिजेंसी भी देख रहा हूँ, प्लस देख रहा हूँ वो कितने पढ़े लिखे हैं, कोई पीएचडी है, कोई बीएससी है, कोई एमएससी है, कोई बीटेक है। तो मैं कितने एट्रीब्यूट को लेके चल रहा हूँ, 3 एट्रीब्यूट को, जेंडर को भी कंसिडरेशन में रख रहा हूँ, उनकी इंटेलिजेंसी को भी, और वो किस तरह के वो पढ़े लिखे हैं, यानी उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, 3 एट्रीब्यूट को लेके चल रहा हूँ। तो यह जहाँ पर एक एट्रीब्यूट था खाली जेंडर, इस तरह की क्लासिफिकेशन को सिंपल क्लासिफिकेशन। जहाँ पे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है, जेंडर को भी लेके चल रहा हूँ, इंटेलिजेंसी को भी, एजुकेशन को भी, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है, तो इसको मैंने बोल दिया मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।